आंध्र प्रदेश में एक बार फिर आबादी का मुद्दा सियासत और समाजी बहस का मरकज बन गया है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने एक ऐसा ऐलान करके दूरस्थ नताइज सामने आ सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू अब ज्यादा बच्चों को मुल्क की दौलत बता रहे हैं। एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने ऐलान किया कि सूबे में तीसरे बच्चे की पैदाइश पर 30,000 रुपए और चौथे बच्चे पर 40,000 रुपए की मदद दी जाएगी। इससे पहले दूसरे बच्चे पर 25,000 रुपए देने की बात भी सामने आ चुकी है। हालांकि हुकूमत की तरफ से अभी पूरी स्कीम का तफसीली खाका पेश नहीं किया गया है। वजीर आला ने साफ कहा कि अब बच्चों को बोझ नहीं बल्कि मुल्क और सूबे का मुस्तकबिल समझने की जरूरत है। उन्होंने माना कि एक दौर में वे खुद आबादी कंट्रोल पॉलिसी के बड़े हिमायती थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। नायडू ने कहा कि उन्होंने इस मसले पर कई बार गौर किया और अब उन्हें महसूस होता है कि कम होती आबादी आने वाले वक्त में काफी परेशानी बन सकती है। दरअसल इस बड़े फैसले के पीछे सबसे अहम वजह आंध्र प्रदेश का गिरता हुआ टोटल फर्टिलिटी रेट है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सूबे का TFR करीब 1.50 तक पहुंच चुका है, जबकि आबादी को मुस्तकिम बनाए रखने के लिए 2.1 का लेवल जरूरी माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आने वाले सालों में सूबे की आबादी तेजी से घट सकती है। माहिरीन का कहना है कि बदलती लाइफस्टाइल, बढ़ती आमदनी और महंगे होते रहन सहन ने लोगों की सोच बदल दी है। अब कई परिवार सिर्फ एक बच्चा पैदा करना पसंद कर रहे हैं। वहीं कुछ घरों में दूसरा बच्चा तभी प्लान किया जाता है जब पहली औलाद लड़की हो। इन तमाम वजहों से सूबे में बच्चों की तादाद लगातार कम हो रही है। यही वजह है कि अब चंद्रबाबू नायडू अपनी पुरानी आबादी कंट्रोल पॉलिसी से बिल्कुल उलट रास्ते पर चलते दिखाई दे रहे हैं। एक वक्त वे छोटे परिवार को बेहतर मुस्तकबिल का रास्ता बताते थे, लेकिन अब उनकी सरकार ज्यादा बच्चों को तरक्की और इकोनॉमी मजबूती का जरिया मान रही है। ये एक बात याद रखने की है कि अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया है। ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में चंद करोड़ आबादी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तकरीबन 20-30 करोड़ आबादी थी और 1800 ईस्वी में पहली बार दुनिया की आबादी 100 करोड़ हुई। अब 820 करोड़ है। हमारा भारत सबसे ज़्यादा आबादी वाला, जनसंख्या वाला मुल्क है। हमारी आबादी 145 करोड़ है। तो साउथ के स्टेट्स ने महसूस किया कि भाई हम GDP ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, हमने आबादी को रेस्ट्रिक्ट किया है, हमको ये सिला मिल रहा है कि हमारी सीटें कम हो जाएंगी, हमारी वॉइस कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए उन्होंने इस मुँह पे तवज्जो दी है और हो सकता है अब केरला और कर्नाटक भी ये करेंगे। सवाल यह है कि क्या नकद इनाम देकर लोग ज्यादा बच्चा पैदा करने के लिए तैयार होंगे, या बदलती सामाजिक सोच के सामने ये स्कीम भी महदूद असर ही छोड़ पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।